दोस्तों नमस्कार। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस में जो हमारे इलाज के बाद जो बिल बन जाते हैं उन बिल को कंपनी के अंदर प्रोसेस करने की विधि को जानेंगे। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने सारे बिलों को संभाल कर रखना चाहिए और हमारे बिलों को हमें कंपनी में किस तरीके से टाइम से पहुंचा देना चाहिए। दोस्तों, हर घर के अंदर बीमारियां रेगुलर में चलती रहती हैं। हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में इतना बिज़ी होते हैं कि हम चाहकर भी अपनी रूटीन लाइफ से रूटीन के खर्चे ये सब मेंटेन करते करते हॉस्पिटल के बिल्स ये वो सब संभाल कर भी नहीं रख पाते। कई बार हम अपने हॉस्पिटल में हमें जानकारी ना होने के कारण भी हम बड़ा नुकसान कर जाते हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, लेकिन कई बार एजेंट के साथ संपर्क ना होने के कारण या किसी भी अन्य रीज़न के कारण हम उन चीज़ों को कंपनी तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण हमारे बड़े नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें समय पर पहुंचानी कंपनी में बहुत ही ज़रूरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे पहले कंपनी को इंटीमेशन करना पड़ता है कि हम बीमार हैं और हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दोस्तों, हम कई बार पूरे हॉस्पिटल में एडमिट होने की पोजीशन में नहीं होते। हम पहले से ही डॉक्टर के पास विजिट करके उनकी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, बेसिक चेकअप करा के और दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जो कि 30 दिन पहले का कवर मेडिक्लेम में होता है। दोस्तों, जब हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं और हम रेगुलर लेते रहते हैं, हमारे बिल शुरू में भी काफ़ी सारे बन जाते हैं, तो हमें इन सब की एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए जिसमें डॉक्टर के सारे पर्चे, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, जिसमें दवाइयाँ लिखी होती हैं, ये जो हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, जिस दवाई के पर्चे को दिखा के दवाई लेते हैं, वो पर्चा, उसके साथ बाकी की सारी दवाइयों की बिल्स, ये सभी के सभी हमें दोस्तों अपनी फ़ाइल में लगा लेने चाहिए, जिससे कि हमें अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो हमें उनका सारा भुगतान कंपनी के द्वारा प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, हम क्या है कि हमने डॉक्टर से दवाई लेनी शुरू करी और हम उनसे ठीक नहीं हो पाते और कुछ समय के बाद हमें मजबूरन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो जिस दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं दोस्तों, उस दिन से हमें तुरंत कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके ये सूचना देनी होती है कि आज हम बीमार होके इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिससे कि कंपनी आपको एक इंटीमेशन नंबर दे देती है और उसके बाद कंपनी को ये पता लग जाता है कि भाई हमारा ये वाला क्लाइंट जो ये पेशेंट है ये बीमार हो गया है और ये इस हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज का खर्चा अब हमारे पास उसके बिल आने वाले हैं, जिससे वो नंबर, क्लेम नंबर हमें मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो कैशलेस हॉस्पिटल होता है उसमें आपके जितने भी बिल है वो हॉस्पिटल खुद प्रोसेस कर देता है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, हॉस्पिटल के टीपीए सेक्शन के थ्रू आपके जो भी बिल्स हॉस्पिटल में बनते हैं वो हॉस्पिटल खुद ब खुद कंपनी को भेजता रहता है और कंपनी से वो बिल पास होके आते रहते हैं। अगर आपकी सारी बीमारियां, जो बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हैं, वो आपकी पॉलिसी में इंक्लूड है तो आपका बिल, जो हॉस्पिटल के बिल हैं, वो कैशलेस में कंपनी से डायरेक्ट पास हो जाते हैं। अब बचे क्या कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, आप घर आ जाते हो और डॉक्टर बाद में भी विजिट के लिए बुलाता है। अब बाद के भी बिल हो जाते हैं आपके पास काफ़ी सारे, जो बिल आपने बाद में डॉक्टर ने आपको लिख के दवाइयाँ दी और दवाइयाँ आपने मार्केट में स्टोर से ख़रीदी, मेडिकल स्टोर से, उन दवाइयों के बिल भी आपको रखने हैं और वो दवाइयों के पर्चे भी रखने हैं। दोस्तों, वो सारे बिल भी हमें 60 दिन तक, लास्ट तक 60 दिन तक के, जब से हम हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है उसके 60 दिन तक के सारे बिल और दवाइयों के बिल, पर्चे, डॉक्टर के कोई भी ट्रीटमेंट है, वो सारा बिल हमें अपनी उस फाइल में लगा के रख लेना चाहिए, जो कि 30 डेज़ पहले के, 60 डेज़ बाद के, पोस्ट एंड प्री बोलते हैं इसको। और दोस्तों, अगर कुछ मेडिक्लेम के अंदर ये 90 से 180 डेज़ तक भी होता है, तो वो आप अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि हमें कितने दिन पहले के बिल रखने हैं, कितने दिन बाद तक के रखने हैं। तो दोस्तों, ये सारे बिल हमें कंपनी के अपने क्लेम नंबर के फार्म के साथ, हम जब कंपनी के ऑफिस में जाते हैं तो हम सारे बिलों की एक कॉपी अपने पास फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं और ओरिजिनल सारे बिल अपनी डिस्चार्ज समरी के साथ लगा के कंपनी में जमा करा देते हैं।
तो उसके बाद कंपनी उन सारे बिलों को चेक करती है। 15 दिन से 45 दिन तक का ये एक प्रोसेस होता है, जिसमें वो आपसे आपके सारे बिल, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कैंसिल चेक और पॉलिसी की एक कॉपी, वो सब जमा कराने पड़ते हैं दोस्तों कंपनी के ऑफिस में। कुछ कंपनियों ने आजकल ये सुविधाएं ईमेल के ज़रिए भी शुरू कर दी हैं। अगर आप कंपनी को ईमेल भी कर देते हैं तो भी वो प्रोसेस में आपके क्लेम को कर देते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका बिल प्रोसेस हो जाता है और जो आपने कैंसिल चेक दिया है उस चेक के द्वारा आपको वो पैसा आपके खाते में 15 से 45 दिन के बीच में, जब कंपनी की पूरी प्रोसेस चेक करने की ख़त्म हो जाती है और कंपनी को लगता है कि आपने जो बिल जमा कराए हैं वो सारे के सारे सही हैं, उनमें कोई भी आपने गलत काम नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, एक्स्ट्रा के बिल नहीं बनवाए हैं, तो कंपनी आपके सारे पैसे वापसी आपके अकाउंट में NEFT या RTGS के द्वारा जमा कर देती है दोस्तों। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमें इसमें जो भी हमारे बिल्स बनते हैं वो बिल हमें समय समय पर कंपनी में जमा कराते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे 30 डेज़ पहले के जो प्री बिल बने वो हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद जमा करा देने चाहिए क्लेम फॉर्म के साथ, और जो 60 डेज़ बाद के जो बिल हैं दोस्तों वो हमें जैसे ही 60 डेज़ ख़त्म होते हैं क्लेम नंबर के साथ तुरंत फिर बाद में जमा करा देने चाहिए दोस्तों। कुछ हॉस्पिटलों में क्या होता है दोस्तों, हमें क्लेम की सुविधा नहीं मिलती, कैशलेस क्लेम की, तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमें वहाँ पे हमें सीधा हॉस्पिटल में जाना है और हॉस्पिटल के अंदर जो भी इलाज हुआ है उसकी बिल की पेमेंट कर देनी है। और बिल पेमेंट करने के बाद जब हम उसके सारे बिल, डिस्चार्ज समरी, एक्सरे रिपोर्ट, डॉक्टर की फ़ीस की रिपोर्ट, मेडिकल के बिल, सारी चीज़ों की एक जो फ़ाइल हमने शुरू से बनाई थी, जो 30 डेज़ पहले से बनाई थी, और जो फ़ाइल हमारी बाद में हॉस्पिटल के बिल्स की भी बन गई है वो वाली भी, और जो हम बाद में 60 डेज़ की बाद के बिलों की भी जो फ़ाइल है, वो सारी फ़ाइल हम चाहे तो एक साथ जमा कर सकते हैं, चाहे तो हम पार्ट वाइज भी जमा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए एक बार ज़रूर बोलूँगा कि जब भी कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तुरंत आप अपने कंपनी को सूचना ज़रूर दें और क्लेम नंबर ज़रूर ले लें, क्योंकि जब तक आप क्लेम नंबर नहीं लेंगे कंपनी को पता नहीं चलेगा, कंपनी को लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं या आपने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की है। जब आप कंपनी को सूचना कर देते हैं, उसके भले ही आप 30 डेज़ में जमा कराएं, 60 डेज़ में कराएं, तो आपको कंपनी पूरी सहायता करती है। और दोस्तों, इसको हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ज़्यादा डिले करने से हमारे बिल पास होने में दिक्कत आती है। कंपनी को लगता है कि ये आदमी 60 दिन के बाद भी नहीं आया मेरे पास, या 90 दिन में आया, या 6 महीने बाद आया, तो क्यों आया इतने दिन बाद, तो इसकी जांच मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो कंपनी उस कंडीशन में अपने सर्वेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लगा के आपके बिलों को और गहनता से चेक कराती है, और अगर उसमें ज़रा सी भी लापरवाही या गलत चीज़ पाई जाती है तो आपका पूरा का पूरा बिल भी कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने बिल को प्रोसेस करने में देरी ना करें, कंपनी को सूचना देने में देरी ना करें, तुरंत सूचना दें, और जैसे ही आपका इलाज ख़त्म हो जाता है तुरंत कंपनी को बिल जमा कराते रहें। और अगर मान लो आपका इलाज बार बार पार्ट वाइज होता रहता है तो दोस्तों अपने बिल भी पार्ट वाइज कंपनी में जमा कराते रहें। कंपनी आपके जितने बिल जमा होते रहेंगे उन पर प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, और वो बात बीच बीच में आपके क्लियर भी होते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरी ये दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन का बटन दबा देना, जिससे जो भी नई वीडियो या जानकारी मैं आपको इंश्योरेंस की देना चाहूँ तो वो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हुए तुरंत आप लोगों को मिल जाए। और अगर कोई सूचना चाहिए या कोई आपको परेशानी आ रही है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7042912080 है। दोस्तों, मेरा नाम हरीश गर्ग है। आपने मेरी वीडियो